हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विवाह पंचमी पर स्पेशल प्रभु श्री रामचंद्र जी के 10 पूर्वजों की पौराणिक गाथा, और जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। और यह कथा सुनने से आपको प्रभु की भक्ति का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी दया के सागर हैं, हमारे समस्त कष्टों को दूर करते हैं। तो उनके पूर्वजों का नाम सुनकर और उनकी गाथा सुनकर हमें जो पुण्य फल प्राप्त होने वाला है वह बहुत ही पावरफुल होगा। तो प्लीज पूरी कथा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। अगर आप भक्त हैं तो, अगर आप भक्त हैं, भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं तो मत कीजिएगा। तो प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। आइए सुनते हैं प्यारी सी पौराणिक कथा। भगवान श्री रामचंद्र हिंदू जन समाज के रोम रोम में बसे हुए हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जितनी भव्य तैयारियां हो चुकी थी, आज हम इस कथा में जो है उनके पूर्वजों की पौराणिक कथा की चर्चा करेंगे, जो बहुत ही रोचक और बहुत ही पुण्य फलदायक प्राप्त होने वाला है आप लोगों के लिए। 10 प्रतापी पूर्वजों के बारे में हम जाने तो अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के, जो हमारे दुखों के और सुखों के सब के भाग्य विधाता है, उनकी पौराणिक कथा में आज हम जानेंगे उनके पूर्वजों के बारे में। तो सबसे प्रथम पूर्वज थे वैवस्वत मनु, जो सबसे पहले पूर्वज थे। श्री रामचंद्र जी के पूर्वजों में सबसे पहले थे, साथ ही पृथ्वी के सबसे पहले राजा भी थे। उन्होंने कौशल देश बसाया था और अयोध्या में उनकी राजधानी बनाया था। मत्स्य पुराण में लिखा है कि अपना राज्य अपने बेटे को सौंपकर मनु मलय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यहाँ हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर ब्रह्मा उनसे प्रसन्न होकर बोले, वर मांग। राजा उनको प्रणाम करके बोले, मुझे एक ही वर मांगना है, प्रलय काल में मुझे जड़ चेतन सबकी रक्षा की शक्ति मिले। मत्स्य पुराण में, जो इसी अवतार का प्रधान ग्रंथ में उल्लेखित है, कि मत्स्य भगवान ने वैवस्वत मनु को दर्शन दिए थे। इक्ष्वाक मनु के सबसे बड़े बेटे थे। पुराणों में लिखा है कि इक्ष्वाक के 100 बेटे थे, जिसमें वृकुष, निमि और दंड प्रधान थे। विकुश अयोध्या के सिंहासन पर बैठा, निमि ने मिथिला राज स्थापित किया और उससे विदेह जनक वंश चला। वहीं तीसरे बेटे दन इक्ष्वाक के बेटे में सबसे छोटा था। वह अनपढ़ निकला और उसने अपने भाइयों का साथ ना किया। इससे उसके शरीर में तेज ना रहा। पिता के उनका नाम दंड रखा और इसी के नाम से आगे चलकर दंड का राय बना। पृथु भारत में, महाभारत में लिखा है कि पृथु ने सबसे पहले धरती चौरस की, इसी से वह पृथ्वी कहलाई। कुमार संभव ने भी इसका उल्लेख किया है। इस काव्य में पृथ्वी गाय है। इसे देवताओं ने हिमालय को बछड़ा बनाकर चमकते रत्न और औषधियां दुही थी। संभव है कि पृथु ने ही धरती पर हल चलाया था, जैसा कि ईरानियों में यह बताया गया है। हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र के पहले अयोध्या जितने राजा थे उसमें हरिश्चंद्र सबसे प्रसिद्ध है। उनकी सत्यप्रियता ऐसी थी कि उनके लिए अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु भी त्याग देने में उन्होंने संकोच ना हुआ। इसी विषय पर अनेक हिंदी नाटक भी बनाए जा चुके हैं। फिर सागर, ये बड़े ही प्रतापी राजा थे। उसने सबसे तो हयों में लाज जंघों को मारकर भगाया था, शंको, यवनों, पर्दों और पहुओं को परास्त किया था। सागर के अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ा था। इंद्र ने उसे चुराकर वहां बांध दिया था, जहां कपिल मुनि तपस्या करते थे। सागर के बेटे घोड़े के रक्षक थे। पृथ्वी खोदते वहीं पहुंचे और कपिल के पास देखकर बोले, यही चोर है, इनको मारो। इस पर कपिल ने आंख उठाकर ज्यों ही उनकी ओर देखा, त्यों ही सागर के सब लड़के भस्म हो गए। सागर ने यह समाचार सुनकर अपने पोते अंशुमान को घोड़ा छुड़ाने के लिए भेजा। अंशुमान ने कपिल
ने प्रसन्न होकर कहा, लो यह घोड़ा लो, अपने पितामह को दो, और यह वर दिया कि तुम्हारा पोता स्वर्ग को गंगा पर लाएगा। आसमान के पोते भगीरथ ने ही तपस्या करके गंगा नदी को पृथ्वी पर अवतरित किया था। राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे। एक समय द्वादशी के दिन महाराज ने यहाँ दुर्वासा जी आए थे। महाराज को नमस्कार विनय के साथ अनंतर भोजन के लिए ग्रंथना की। ऋषि जी ने कहा कि वह स्नान करके आए तो भोजन करे। इतना कहकर स्नान को गए, परंतु उस दिन द्वादशी को ही दंड थी। राजा ने विचार किया कि त्रयोदशी में पारण न करने से शास्त्र उल्लंघित होगी। तब ब्राह्मणों ने कहा, किंचित मात्र जल पी लीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। दुर्वासा जी आए और अनुमान से जाना कि उन्होंने जल पिया है, तो फिर अत्यंत क्रोध कर कि उन्हें जटा को भूमि के पटक कर महाविकराल काल कृत्या उत्पन्न करके उसने कहा कि इस राजा को भस्म कर दे। इतने पर श्री अम्बरीश जी हाथ जोड़े 200 को प्रसन्नता की अभिलाषा से खड़े रहे। श्री सुदर्शन चक्र जी को श्री प्रभु की आज्ञा अनुसार राजा की रक्षा सदा समीप ही रहा करते थे। दुर्वासा के दुखदायी क्रोध से दुखित होकर उस काल श्री कृत्या को अपने तेज से जलाकर राख कर दिया और दुर्वासा की ओर भी चले। यह देखकर दुर्वासा जी भागे और चक्र तेज से अत्यंत विकल हो गया। राजा दिलीप वह भक्त वधक था, उसे देवासुर संग्राम में असुरों को जीत लिया था। इस कारण वह बहुत ही पूर्वजों में बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। राजा रघु वह बड़े प्रतापी थे और दिग्विजय उन्होंने की, जिसका वर्णन रघुवंश के चौथे सर्ग में है। सहा, बंग, कलिंग, पांड्य, केरल अपरांत परसिहुड़, कंबोज को प्राग ज्योतिष देश जीते। पारसी ईरानवासी थे। इससे यह पता चलता है कि रघु ने भारत के बाहर भी देश जीत लिए थे। श्री रामचंद्र जी ने इनका उल्लेख करते हुए कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के पुत्र और आज के पिता रघु बड़े प्रतापी थे। रघु ने अपने दिग्विजय का आरंभ किया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और सर्वत्र विजय करते हुए लौटे। आने के बाद विश्वजीत यज्ञ किया और अपना सर्वस्व दान में समर्पित कर दिया था। इसी बीच महर्षि वरंतु के शिष्य कौत्स ऋषि अपने विद्या गुरु के 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु देने के लिए सहायार्थ पहुंचे। कौत्स ने जब रघु के खाली राजकोष को देखा तो कुछ न मांगने का निश्चय कर लिया, परंतु रघु ने कहा कि वे थोड़ा रुके और 3 दिन का समय दे। तभी रघु को पता चला कि कुबेर जो कैलाश पर रहते हैं अपना कर भाग नहीं दिया है। रघु ने उन पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और उनसे धन प्राप्त करने की योजना बनाई। वे अपने रथ पर सवार होकर गए और रथ पर ही रात को सो गए। उधर कुबेर को यह पता चला तो वे मारे भय के स्वर्ण मुद्राएं स्वयं पहुंचा गए। प्रातःकाल खबर मिली कि रघु का राजकोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। अब आज को देखिए, ये भी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। इनका विवाह विदर्भ कुल की राजकुमारी इंदुमती के साथ हुआ था। जब ये अयोध्या में विदर्भ को जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक गंधर्व में जंभकस्त मिला। यह एक विचित्र हथियार था जिसे चलाने से बैरी की सेना बेसुध हो जाती थी और बिना वध किए ही बैरी जीत जाता था। दशरथ यह बड़े ही प्रतापी राजा थे। इनके 3 रानियां थी। एक कौशल्या जो संभवतः दक्षिण कोशल की राजकुमारी थी, दूसरी मगध की राजकुमारी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी देश की कैकेयी। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। इनका 10 रथ 10 दिशाओं में चलता था। भगवान श्री रामचंद्र जी इन्हीं के पुत्र थे। आगे चलकर भगीरथ इन्हीं के वंश में खटवांग हुए। इससे पुत्र दिलीप, पुत्र रघु जो महापराक्रमी सूर्यवंश के प्रतापी राजा, जिसे पता चलता है रघुकुल महाराज, पुत्र आज के पुत्र दशरथ,
जिनकी कीर्ति की चर्चा प्रलय काल में चलती रहेगी। ऐसे महाप्रतापी और त्रेता के सर्वश्रेष्ठ कुल में महाराजा दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में माता कौशल्या के गर्भ से सृष्टि के मालिक भगवान राम नारायण नर मनुष्य के रूप में राम राज्य आदर्श एवं मर्यादा की लकीर खींचने अयोध्या नगरी में रामलीला करने राम रूप में पधारे हैं। राम दर्शन की दूसरी पत्नी राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी के गर्भ में प्रेम स्वरूप भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ तथा तीसरी पत्नी सुमित्रा जी के गर्भ से एकाग्रचित और एक लक्ष्य प्रतिपादित करने वाले लक्ष्मण जी ने, जिनके सुमिरन मात्र से हृदयस्थ छुप तमाम शत्रुओं का नाश कर देने वाले शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। श्री रामचंद्र जी ने यह आदर्श स्थापित किया कि कोई भी पुत्र कितना भी महान चक्रवर्ती वैभवशाली दूसरे ब्रह्मा बनाने का सामर्थ्य क्यों न रखता हो, पर वो जो मातृभूमि माता पिता और गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। अतः आगे चलकर कथा लीलावर प्रभु श्री राम अवतार में स्वयं ही करें तो मैं पृथ्वी भूमि अयोध्या एक बार भी पुनः स्मरण कर गदगद और तरोताजा हो जाऊंगी, क्योंकि उनकी लीला समाप्त पर वैकुंठ जाने के उपरांत मैंने कई हमले विवादों को झेलते हुए मैंने कई कथाओं को सुना है कि पूर्वजों की विस्तार पूर्वक हम जो है ऐसे ही पूर्वक एक एक कहानियां एक एक वीडियो में लाएंगे, जिससे हर एक पूर्वज की पूरी पौराणिक गाथा आप सुन सकें। तो आज हम सभी वंशजों का थोड़ा थोड़ा जीवन परिचय लेकर आए थे, जिससे आप उनके नाम जान सकें। और यह छोटी छोटी कथा सुनने के बाद आप विस्तार पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो हमारे भव सागर को पार करते हैं, उनके सभी पूर्वजों का स्मरण करके और पौराणिक कथा सुन के उनके बारे में जानकर आपके जीवन को बहुत ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जो भी पाप दोष जो है इंसान से भूल चूक से हुई रहती है, सभी माफ हो सकता है। और जो भी यह कथा भक्ति भाव से सुनेगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और ऐसे ही कथा आपके लिए लेके आते रहेंगे विस्तार पूर्वक, जो आपके समझ में आए। और अगर कथा में कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। और हम आपके लिए एक एक कथा प्रभु श्री राम जी की पूर्वजों की एक कथा, जैसे हुआ मनु राजा मनु, तो उनकी एक कथा हम डालेंगे, जैसे राजा मनु के बारे में आप विस्तार से जान सके कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के कौन थे, जैसे बाबा थे कि उनके बाद के और बड़े बाबा थे क्या थे। तो विस्तार पूर्वक आपको हम जो है बताएंगे और बहुत ही प्यारी पौराणिक कथा लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री रामचंद्र जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की और माता सीता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान।